चलो चलिए आगे बढ़ दो। देखो आगे बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये होता क्या है सुनिएगा। एक मीटर लंबे लेंथ वाले तथा 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि उसका जो एरिया है वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। अब कैसे सुनिएगा इस चीज को। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 1 मीटर लंबा तार है, इस तार की लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है 1 मीटर का है, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है। इस तार का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब सुनना मेरी बात है, आप मेरे को एक बात बताओ, कल हमने एक बात की थी रेजिस्टेंस की, क्या ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या L के? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या L के? बिल्कुल था। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्या एरिया के? था। अगर मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं कि R समानुपाती L अपॉन क्या हो गया एरिया, लिख सकता हूं क्या इसको? अब मेरी बात सुनना, कभी भी ये साइन हटेगा तो इसके जगह कौन कौन कांस्टेंट आएगा, तो इसकी जगह जो कांस्टेंट आएगा वो आया, उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं इसको। और ये क्या हो गया L अपॉन एरिया। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, इस रो को लिख सकता हूं क्या, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा RA बटे L, लिख सकता हूं इसको। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो R है इसकी यूनिट क्या होती है ओम, एरिया किस में होता है सर मीटर स्क्वायर में, अपॉन L लेंथ किस में होती है मीटर में। ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या ओम मीटर। तो आपको कभी भी पूछा जाए यूनिट के बताइए विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो आपको क्या करना है ओम इंटू मीटर। क्या करोगे ओम इंटू मीटर। अब कैसे आया मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुनना। रेजिस्टेंस जो होता है वो इस लेंथ की क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर बात करते हैं एरिया जो होता है वो उसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर मिक्स करके लिखूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा इसको, और कभी भी जब ये साइन हटता है तो कोई ना कोई क्या आता है कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट आया इसको बोला जाता है रो। तो ये क्या हो गया R इक्वल टू रो L अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। अब ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया RA अपॉन क्या हो जाएगा लेंथ, और ये क्या हो जाएगा रो इक्वल टू,
आपको पता है आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? मीटर। ये कट गया तो बचा क्या? मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या आ गई? ओम इंटू मीटर। और जो एलडीसी हुआ था पिछली बार, राजस्थान एलडीसी 2018, उसके अंदर प्रतिरोधकता की इकाई पूछी गई थी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। ठीक है क्या यहां तक? चले आगे। चलो अब नेक्स्ट सुनना आगे। जैसे इससे आगे चले तो आता है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। उतार रहे हो क्या? एक सेकंड समय दे दूंगा। ये लो, उतार रहे हो क्या आप? या बाद में उतारोगे? बाद में उतार लेंगे। चलो अब देखो आगे। नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन का संयोजन। अब सुनिएगा एक बार। यह संयोजन जो होता है, कॉम्बिनेशन, दो टाइप्स का होता है। सर एक क्या होता है? मैंने कहा एक होता है सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम, पैरेलल, समांतर क्रम। अब सुनिएगा आगे की बात। इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसमें इस टाइप से लगा होता है, इस प्रकार से। यहां से इसको कनेक्ट कर दिया कोई बैटरी से, इस प्रकार से, और ये क्या आ गया? माइनस। और पैरेलल में क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस, इस प्रकार से। ये रेजिस्टेंस हो गए। इस प्रकार से इनका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अब मेरी एक बात सुनना, खास बात क्या, इन रेजिस्टेंस को नाम देता हूं मैं, ये R1 है, R2 है, और ये क्या है? R3। ये R1, R2 और R3, और यहां पे लगी है बैटरी। ठीक है? अब सुनना मेरी बात। अगर आप इसमें देख रहे हो, इसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने के लिए ओनली एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। यहां से गया, यहां से ये सर्किट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो कहने का मतलब, इसको लिख सकता हूं क्या? विद्युत धारा का मार्ग, विद्युत धारा का मार्ग एक ही होता है, एक ही होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पाथ होता है ना, वो सिर्फ कितना होता है? एक। और इसके अंदर क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। क्या होता है? एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन। अब मेरी बात सुनो। अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर कोई भी एक भी डिवाइस क्या हो गई? खराब हो गई, तो ये टोटल सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट ओपन हुआ और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? बंद। और अगर मान लीजिए इसके अंदर में से देखो, अगर कोई भी एक डिवाइस जो हो गई वो खराब हो जाती है, तो क्या इसके अंदर सर्किट ओपन हो जाएगा? क्या ये नहीं होगा? क्यों? मान लीजिए, सपोज करो ये वाला खराब हो चुका है, ये, तो आप देख पा रहे हो कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? चल जाएगी। यानी कि इसमें कोई भी एक डिवाइस खराब होने पर पूरा सर्किट ओपन नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? चलती रहती है। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, अगर कोई भी एक डिवाइस खराब होने पर
सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक डिवाइस खराब होने पर सर्किट ओपन नहीं होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आप क्या, ये जो श्रेणी क्रम होता है, अभी आपको रियल लाइफ में बताऊंगा, देखना, ये श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम, इसके अंदर सभी रेजिस्टेंस पे, सभी प्रतिरोधों पर, रेजिस्टेंस पर आई यानी कि करंट समान रहती है, परंतु वोल्टेज अलग अलग होता है। कहने का मतलब इन सभी रेजिस्टेंस पर धारा क्या होगी, आई क्या होगी, इक्वल, ये 1, ये 2 और ये 3, धारा क्या हो रही है, इक्वल, बट इसके अंदर वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि वोल्टेज अलग अलग रहता है। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखना, इसमें वोल्टेज सेम, समान, पर धारा क्या होती है, धारा अलग अलग होती है। अब मेरी बात सुनना एक ध्यान से, आप क्या, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई स्विच बंद करता हूं, यहां से सपोज करो वो इस लाइट का है, अगर स्विच बंद किया तो आप मुझे बताओ, क्या यही तो बंद होगा ओनली, या ये पंखा भी बंद हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैंने ये लाइट ऑफ किया तो सिर्फ क्या बंद होगा, ये लाइट ही बंद होगी, ये पंखा बंद नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि मैंने यहां से क्या कर दिया, यहां से इस लाइट का तार जो है इसका स्विच करके इसके वायर को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, और जैसे यहां से हटा दिया और हटाते ये वाला जो है रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, सर्किट से बाहर। लेकिन यहां से तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जारी है ना, ये बाकी डिवाइस सारे क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं जिसको हटाऊंगा सिर्फ ओनली सर्किट से बाहर जो होगा वो वही डिवाइस होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप एक ही चीज चलती हमारे घर के अंदर, सपोज करो देखो यहां से तो जा रहा है तार, यहां से जा रहा है, अगर मैं ये बंद करना चाहूं, मान लो मैंने R1 बंद किया, ये लाइट बंद की, तो इस लाइट से इसको बंद किया है, आप देखो सारे ही बंद हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे ना। तो इसीलिए आप मुझे बताओ हमारी हाउस वायरिंग जो है, घरों की फिटिंग जो है, वो किस क्रम में की जाती है, पैरेलल में। इसमें पैरेलल में की जाती है, यानी कि समांतर क्रम में की जाती है। और जब समांतर क्रम में की जाती है तो आपको पता है इसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अगर सीरीज में होती तो जैसे मान लीजिए आप 10 बल्ब लगाते हो, आप किसी तार के अंदर, किसी तार के अंदर आपने कितने बल्ब लगाए, 10 बल्ब लगाए, तो सबसे ज्यादा जो चमक मारेगा, जो शाइन करेगा, वो जहां पे फेस का तार होगा उसके पास वाला। धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे बल्ब, तो आगे आगे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्लो होते रहेंगे, यानी कि धीमे जलते रहेंगे। तो श्रेणी क्रम में ये दिक्कत होती है। अब आपको पता है हम कोई भी घर की फिटिंग करते हैं, जैसे टेस्टर होता है, उसमें हम चेक करते हैं तो हमको सब जगह क्या बताता है, करंट बताता है। लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर से उसको चेक करें, अगर वोल्ट मीटर से चेक करें तो हमारे घर के सभी प्लग के अंदर कितना वोल्ट बताएगा, 220 वोल्ट। कितना बताएगा, 220 वोल्ट। क्यों, ऐसा क्यों बता रहा है, यही तो लिखा है इसमें, वोल्टेज सभी क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। इसीलिए हमारे घर की हर एक डिवाइस को पूरा का पूरा कितना मिलता है, 220 वोल्ट। ठीक है क्या, यही से क्वेश्चन बनता है। वो सबसे पहले पूछा जाएगा श्रेणी क्रम के अंदर क्या सेम होता है, आपको क्या बताना है, करंट। आपको पूछा जाएगा पैरेलल के अंदर क्या सेम होता है, वोल्टेज। क्या सेम होता है,
वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। अब बात यह आती है कि सर इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कुल प्रतिरोध। तो समझना, अगर यहां पे मैंने कौन सा लिखा था, सीरीज, और यहां लिखा था मैंने पैरेलल। अब सुनना एक बात, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो सर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहले इसमें RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता रहेगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन अगर पैरेलल में पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से चलता जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आई पता है, दिक्कत तब आएगी कि सर मान लीजिए अगर हमको सवाल ऐसा दिया, सवाल ऐसा है कि 100 प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस सीरीज में या ऐसे लिख लो इसको, देखो 0.2 ओम के 100 रेजिस्टेंस प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं यानी कि सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ऐसे जोड़ोगे क्या, 0.1 0.2 0.2 0.2 ऐसे 100 बार जोड़ोगे, नहीं। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप लगा दोगे RT इक्वल टू N, N का मान क्या है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटू R, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू और इंटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। N कितना है 100 इंटू R कितना है 0.2, पॉइंट हटा दिया, ये हट गया तो कितना आ गया 20 ओम, कितना आ गया 20 ओम, और ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसा का वैसा आपको सेम दे दिया, क्या दिया है क्वेश्चन, 20 ओम के 100 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ आप करके एक सवाल बताओ कितना होगा, बताओ एक पक्का 1/20 होगा, सोच लो क्या होगा 1.1/5। ठीक है, एक बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस RT तो निकाला जाता है ना। अब क्या आएगा, ये टोटल N/R, यही तो आएगा। लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा, तो अब आपको पता है क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू क्या हो जाएगा R/N। R कितना है 20 और N कितना है 100, काट दो इसको कितना आएगा, और ये कितना आ गया 0. मैंने यही वापस इसका अपोजिट बताया इसलिए आपको, क्योंकि ये वापस देखो 0.2 आ गया किसका, सीरीज का, और यहां से जो आया ये वैल्यू किसकी दी मैंने, पैरेलल की। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और एक खास बात क्या है वो सुनना, देखो जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस, इससे ये प्लस है, ये बैटरी लगी है, ये हो गया माइनस। इसको दे दिया मैंने 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये क्या है 3 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, और आपको मैंने पूछा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। आप क्या बताओगे, सर R1 प्लस R2 प्लस
R3। ये बताओगे सर इसका इक्वल इसका ले लो, तो R1 कितना है 1 + 2 + 3 कितना हो गया टोटल 6 हो गया। हो गया क्या 6 हो गया। सर इसकी खास बात और एक और समझना साथ में, अगर मैं इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेता हूं, सॉरी एक ऐसा रेजिस्टेंस दिया है, ये 3 रेजिस्टेंस है, इसका है वैल्यू 1 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम और इसका वैल्यू है 3 ओम। ऐसे आप मुझे एक बात बताओ, ये प्लस है और यह क्या है माइनस, यहां पे मैं अगर RT पूछता हूं आपको तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, टोटल 1 अपॉन RT कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 + 3 + 2, जोड़ दो इसको कितना आ जाएगा 6 3 9 2 11, 11/6। लेकिन ये तो 1 अपॉन RT है ना, अगर मुझे तो RT चाहिए तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 11 कितना आ जाएगा, ये 6/11 आ जाएगा क्या। और इसमें डिवाइड करोगे ना आप, तो गौर से बताने वाली ये बात है कि ये जो आएगा इसमें से सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है 1 ओम। 1 ओम जो पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होता है, उससे भी क्या आता है कम आता है। क्या आता है कम। और इसमें देखो सबसे ज्यादा मान का रेजिस्टेंस कौन सा है 3 ओम, सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस उससे भी क्या आता है ज्यादा आता है। इसीलिए हमारी घर की जो वायरिंग होती है वो किसमें की जाती है पैरेलल में की जाती है, ताकि हमारे घरों के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या रहे कम से कम रहे। इसलिए हमारी घरों की वायरिंग किसमें की जाती है पैरेलल में। कर लोगे क्या पक्का। अब इसको उतारो, फिर चलता हूं आगे।
चले। उतार लिया क्या? उतार लिया। चलो नेक्स्ट। ये उतारना है क्या? हाँ, उतार लिया। अब क्या? चलो आगे चले। देखो, फोटो लेना है। चले क्या? हमारे लिए चल। देखो, हाँ आगे। अब इससे आगे चले कि सर किसी वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, उसके अंदर से वोल्टेज भी जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये तो पक्का है कि वो वायर क्या होगा? गर्म होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो वहीं से निकल के आया जिसको बोला जाता है जूल का नियम। जूल का नियम, लॉ ऑफ जूल। अब देखो, कुछ भी नहीं है इस नियम के अंदर, इसकी डेफिनेशन है ही नहीं कुछ, इसके फॉर्मूले के अंदर ही है सब। देखो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उस वायर की जो हीट होगी वो इक्वल होगी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी। कहने का मतलब क्या है? क्या करो? वो क्या? आई स्क्वायर आर टी के, ये कहना चाह रहा है। अब इधर देखना आप एक बार, एच का मतलब क्या हो गया? हीट। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? धारा। आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, और कितने टाइम तक उसके अंदर चली, उसको क्या बोलते हैं? जूल का नियम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आगे। याद हो आपको तीन फॉर्मूले बताए थे मैंने। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर। एक आपको फॉर्मूला बताया था मैंने किसका? आर का। तो ये क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला बताया था आपको किसका? आई का। तो ये क्या हो जाएगा? V बटे। ये फॉर्मूले आपको कल बताए थे क्या? बताए। अब सुनना इधर एक बार, इस आई की जगह में वी आर लिख सकता हूं क्या? बोलो। जब आई का स्क्वायर होगा इधर, तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, दोनों तरफ होगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर पहले से पड़ा और ये टी। अब देखो, एक आर से ये आर कट गया, तो ये क्या हो गया? वी स्क्वायर बटे आर टी। पहला फॉर्मूला, पहला तो ये रहा, और दूसरा फॉर्मूला ये बना इसका। अब मेरी एक बात सुनना, वापस से फॉर्मूला लिखता हूं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब मैं आई स्क्वायर को आई स्क्वायर ही रखता हूं, और इस आर की जगह में लिख सकता हूं क्या? V बटे आई।
और यहां क्या लिख दिया मैंने, टी। तो आप देखो ये कट गया तो क्या बचा, आई। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, आई वी टी, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और यहीं से निकल के आ जाती है नेक्स्ट चीज, क्या है, जो है पावर। क्या है, पावर यानी कि शक्ति। सर ये क्या होती है, मैंने कहा देखो यहां पे आपको दिया गया है आई बी। आप मुझे एक बात बताओ, किसी तार में से, किसी वायर के अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज दोनों जा रहा है, उसी को तो आप कहते हो क्या, पावर यानी कि शक्ति। कहते हो क्या, उसी को तो कहते हैं। तो नया फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, पावर का। किसका, पावर का। और ये क्या होता है, P बराबर वी आई। क्या होता है, P बराबर वी आई, यानी कि वोल्टेज और करंट, इनका जो मल्टीप्लाई है वही क्या कहलाता है, पावर। क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है क्या, चलो आगे चले। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने लिखा H इक्वल टू क्या, आई वी टी। इस I इंटू वी को, इसको मैं P लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या। तो मुझे बताओ, जो जूल है I बराबर P डॉट टी, कितने समय तक पावर चली किसी वायर में से, कितने समय तक चली, और जब तार क्या हुआ, गर्म हुआ। इसी को क्या कहते हैं, जूल का नियम। आप जैसे फॉर्मूला बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है क्या, अब आपको याद होगा मैंने कार्य ऊर्जा शक्ति के अंदर आपको बता चुका था कि W अपॉन क्या होता है, T होता है। डेफिनेशन वही थी। मैं पावर का थोड़ा आपको बता देता हूं, इसके अंदर उसके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, उससे सीधा फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, विद्युत शक्ति। आप मुझे एक बात बताओ, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि होता है P बराबर वी आई। होता है क्या, होता है ना। अब मैं वापस से फॉर्मूला लिखता हूं, V बराबर होता है सर एक तो आई आर, आर बराबर होता है V बटे क्या होता है, I, और सर I बराबर होता है V बटे R। मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब एक बात बताओ, इस V की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, आई आर, आई आर लिख सकता हूं, और I पहले से पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ये पहला फॉर्मूला। सर सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा वापस से लिखता हूं, P बराबर वी आई, लिख दिया। अब मुझे बताओ, इस उस कंडीशन के अंदर मैंने V की वैल्यू ली थी, अब किसकी लूंगा, I की। सर इसको लिख सकते हो आप V बटे R, और ये पहले से क्या पड़ा है, I, ये V बटे R, अच्छा I की जगह लिखा है, और ये पहले से पड़ा है क्या यहाँ पे, V। तो ये सर हो गया V स्क्वायर बटे R। तो एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला। सवाल क्या आता है, ध्यान से सुनना। सवाल ये आता है कि यदि किसी चालक तार, कोई कंडक्टर वायर में से अगर मैं 50 वोल्ट का धारा प्रवाह कर रहा हूं, यदि चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 5 ओम दे दिया, तो शक्ति बताओ। दिमाग के अंदर पता है क्या आता है कि सर रेजिस्टेंस के तो फॉर्मूले में था ही नहीं, वोल्ट का था, चलो मान लिया, लेकिन सर ये था ही नहीं, आई और पावर पूछ ली, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है, यदि आपको दे दिया कितना, 50 वोल्ट, और तार का प्रतिरोध मान लो दे दिया आपको कितना, 2 ओम, और आपको पावर पूछ ली, तो अब आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर 50 इंटू 50, आर कितना है 2, कार दो कितना हो जाएगा 25, 5 125, कितना हो गया 1250 वाट। क्या हो गया 1250 वाट। कर लोगे क्या, पक्का, चैप्टर खत्म। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, परसों। एक सेकंड, कौन चैनल पे आती है?